ओम स शनिश्वराय नमः। जय जय शनिदेव। शनिदेव महाप्रभु के श्री चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकारो। जय जय शनिदेव। जय जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो नारायण। तो जी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, डेली हम लोग थोड़ा थोड़ा भगवत गीता पढ़ने का निश्चय किए हैं। उसी के साथ कल हमने पढ़ा था अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण, जिसका तात्पर्य बहुत लंबा होने के कारण कल हम लोग आधा पढ़े थे, आज हम लोग आधा पढ़ेंगे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरव के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उनके पुत्र तथा उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उनकी जिज्ञासा सार्थक है। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि उनका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय भी व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की परिस्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश के वंशज थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोधर्म प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश से उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडव के पुत्रों अर्थात उनके भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशेष मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अनवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसे आशा की जा सकती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों रूपी अनवंचित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नियंता धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्व के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो इसी के साथ भगवत गीता अध्याय 1 का श्लोक नंबर 1 समाप्त हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 2। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राम।